एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी अचीवर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपना एसएससी फाउंडेशन बैच की फर्स्ट जीएस जीके की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमने स्टैटिक जीके शुरू किया है। और आज का टॉपिक हम लोग जो करने वाले हैं वो है सेंसस 2011। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और ये टॉपिक मैंने आपको पहले ही बताया था, ये टॉपिक आपको बहुत डिटेल में करना है, क्योंकि आप ऊपर से नहीं आ रहे हैं से टॉपिक से क्वेश्चंस। इसमें अभी थोड़ा सा आपको इन डीप जाना पड़ेगा। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने सारा जो भी फैक्चुअल डेटा था, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते, मैंने सब ऐड कर दिया है। और आपको इसके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा ये 2011 का सेंसस हुआ था, इसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जो हमारा सेंसस है उसकी हिस्ट्री क्या है? हमारा जो सेंसस है, सबसे पहले सेंसस शुरू किया था स्वीडन ने। वो हुआ था सेंसस हमारा 1749 में। लेकिन अगर आपसे पूछें कि पहला डेसिनियल सेंसस कहाँ हुआ था, तो वो पहला डेसिनियल सेंसस अमेरिका ने कंडक्ट किया था, वो 1790 में हुआ था। अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन सेंसस की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं हेनरी वॉल्टर को, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले सेंसस कंडक्ट किया था 1830 में ढाका में, जो इस टाइम पे हमारा बांग्लादेश में। ठीक है, फर्स्ट सेंसस जो कंडक्ट हुआ था वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। लेकिन ये जो सेंसस था ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं था, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। लेकिन अगर आपसे पूछे पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 17 फरवरी 1881। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट ईयर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाइसरॉय लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपका ये ईयर, आपको एक सेकेंड, आपको ये ईयर भी याद रखना है, ये ईयर भी आपको याद रखना है। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था। ओके, तो उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे डब्ल्यूसी प्लॉडेन। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद ये हमारा रिसेंटली अभी जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी सेंसस 2011 के हिसाब से, मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी, और सिख पॉपुलेशन पूछी गई थी। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बट आपको मैं एडवाइस करूँगी आप सारे ये फैक्चुअल डेटा आप ये याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी बन सकता है। तो ये आपको ये सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो आपकी सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पर जनरली मध्य प्रदेश समझते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूँ हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, तो जम्मू कश्मीर, ये सब लोग सही कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन पूछ लें तो वो आपकी केरला में हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पर आपको मैप में दे रखा है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हमारी जम्मू कश्मीर में है, सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन हमारी पंजाब में हो जाएगी, सबको पता है। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन यहाँ पर केरला नहीं दे रखा, देखो थोड़ा थोड़ा केरला दे रखा है, बट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर केरला ही होगा। ओके, हिंदू पॉपुलेशन आपकी ओवरऑल सब जगह है ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन आपको बाकी कहाँ कहाँ है वो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन पूछेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, अब हम एक एक फैक्टर देखते जाएंगे सेंसस में कि पॉपुलेशन आ जाएगा हमारा फैक्टर्स में, हमारा आ जाएगा लिटरेसी रेट आ जाएगा, सेक्स रेशियो आ जाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा यूपी। ठीक है, उसके बाद आजकल कैसे क्वेश्चन आ रहा है, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको यूपी देगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको सेकंड हाईएस्ट भी याद रखना है और थर्ड हाईएस्ट भी याद रखना है, आपको 3 याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको ये जो फर्स्ट हाईएस्ट है आपको देगा ही नहीं क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हो जाएगा अगर आपसे पूछा तो यूपी, अदरवाइज उस सेकंड महाराष्ट्र और देन बिहार। ओके, उसके बाद जो डेटा मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल रट लो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका, और आपका ये वाला जो है एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं कि जो पीरियड है स्टेगनेंट, जिस टाइम पे आपको ये भी पूछ सकता है कि स्टेशनरी फेज कब देखा, ग्रोथ रेट कब बिल्कुल स्टेशनरी हो गया, या ये भी पूछ सकता है कब नेगेटिव में चला गया ग्रोथ रेट। तो आपका ये 1901 से 1921 के टाइम पे हुआ। ओके, ये डेटा आपको दोनों बहुत याद रखना है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया, तो ये हो जाएगी आपकी दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, ये आप कैसे याद रखोगे कि भाई ये याद रखो कि दादर से आप याद रखोगे कि मेरे जो दादाजी हैं उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, और दमन से आप याद रखोगे लीस्ट, कैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन का दमन हो रहा है, मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो थोड़ा सा रिलेट करके। ओके, उसके बाद लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लक्षद्वीप। ये कैसे याद रखोगे कि भाई हमारा लक्ष्य है कि हमें यहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है थोड़ा सा। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, यहाँ पर बिल्कुल गलत मत करना, लीस्ट पॉपुलेटेड पूछ रहा है आपसे तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा, कहीं बार आप गोवा कर देते हो मार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सिक्किम होगा लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में। और उसके बाद सेकंड पूछ ले तो वो हो जाएगा मिजोरम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन सा स्टेट के, ये वाला मैं मार्क करूंगी कि ये है इंपॉर्टेंट, आपका ये पूछा जाता है काफ़ी कि कहाँ कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ का हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो आपका पहले फर्स्ट नंबर पे मेघालय, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन बिहार। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग कई बार क्वेश्चन आते आते हम लोग गलत करते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को ढंग से नहीं देखते, पॉपुलेशन देख लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कई बार पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि कितने 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन पूरे उसकी नहीं पूछ रहे कि पूरे स्टेट की पॉपुलेशन, 1 किलोमीटर के एरिया में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसके बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। यहाँ पे देखो बिहार सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन हमने देखा था मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था, मोस्ट पॉपुलेटेड था यूपी, लेकिन मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा बिहार, सॉरी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा हमारा बिहार। यहाँ पर हमारे 1106 पीपल 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और अगर मैं पूछ लूँ लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, ओके, सबसे ज़्यादा लोएस्ट डेंसिटी कौन सी है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, अगर मैं यूटी में पूछूँ स्पेशली, तो ये हो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अंडमान एंड निकोबार की। ओके, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी बिहार की, सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी बिहार की और वेस्ट बंगाल की। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो ऐसी कौन सी होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो ये हो जाएगी हमारी दिल्ली। और दिल्ली के बाद हमारा अगर मैं पूछ लूँ सेकेंड नंबर पे कौन सी है, तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगी हमारी चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद ये डेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि कितना डेंसिटी इंडिया की, ठीक है, इंडिया की अगर ओवरऑल देखें कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। देन हम लोग आते हैं लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट में देखते हैं, तो लिटरेसी रेट में ये भी आपसे पूछा गया है, इसी बार के SSC MTS में भी पूछा गया, ये CGL में भी पूछा गया। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या था कि SSC MTS में आपसे इस बार पूछा गया था कि भाई ये बता दो कि लिटरेट पर्सन किसे कहेंगे 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ध्यान रखना है 2001 की पूछे या 2011 की पूछे, सेम रहेगा कि जो इंसान 7 साल या उससे बड़ा है, जो रीड और राइट दोनों कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसे हम लोग लिटरेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी। ठीक है, कि भाई आपका लिटरेसी रेट इंडिया का कितना है 74.04%, मेल लिटरेसी रेट कितना है 82.1% और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है 65.46%। मैं देखो यहाँ पर आपको ट्रिक्स इसलिए नहीं बता रही हूँ, आगे हम लोग और जो टॉपिक्स करेंगे, घराना करेंगे और हम लोग
डांसर्स करेंगे, फोक डांसेस करेंगे, मैं सब जगह आपको ट्रिक्स दूंगी, बट अगर आप हर चीज़ ट्रिक्स से करोगे ना तो लास्ट टाइम पे आप इतने पजल्ड हो जाओगे कि आप सोचोगे ये ट्रिक्स कर लूँ या ये कर लूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद। और देखो अगर आप बार बार करोगे इस टॉपिक को, मैं इसलिए सबसे पहले ये वाला करवा रही हूँ कि आप इसे बार बार पढ़ो, वो खुद याद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी इसे पढ़ा था तो मुझे भी लगा था इतना फैक्चुअल डेटा कैसे होगा, बट आप उसे 2-3-4 बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बस जाएगा। और वैसे भी आपको एग्जैक्ट वैसे नहीं याद रखना, आपको थोड़ा सा माइंड में रफ आइडिया चाहिए जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, सो आगे देखते हैं। ठीक है, तो केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का था? केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट था। और अगर मैं पूछूँ सेकेंड हाईएस्ट, तो सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा हमारा मिजोरम का। ठीक है, और केरला की और मिजोरम की आपको परसेंटेज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आज थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है, तो ये आपका केरला का और आपको इसका, ये आपको दोनों का याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी यूटी में हाईएस्ट लिटरेसी रेट था? तो हमने क्या देखा, कौन सा स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट था? केरला में। और सेकेंड नंबर पे हमारा मिजोरम आ गया। अगर मैं यूटी में पूछ लूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ था, तो ये हमारा था लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप में। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी रेट, 2001 का सेंसस जब हुआ था, 2001 से 2011 के बीच में इन 10 सालों में कितना परसेंट लिटरेसी रेट बढ़ा है? तो ये हमारा बढ़ा है 9.21%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, अभी सीजीएल में भी पूछा गया था, ये 2024 वाले में ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा इकलौता स्टेट है जहाँ पर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में देखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड को आप थोड़ा सा रिलेट करके करोगे आपको हो जाएगा। ठीक है, स्टेट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो सबसे कम लिटरेसी रेट हमारा बिहार का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा अरुणाचल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये आपका डेटा इंपॉर्टेंट है कि मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में हमने देखा था कितना था मेल और मतलब लिटरेसी रेट कितना था? 74.04। ठीक है, 74.04% था ना। और अगर मैं डिफरेंस देख लूँ मेल और फीमेल वाले में, तो वो हमारा इतना आ जाएगा 16.68%। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्स रेशियो। तो अगर ओवरऑल सेक्स रेशियो आपसे पूछा गया तो ओवरऑल तो हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ओवरऑल हो जाएगा आपका 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब हम लिखते हैं सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सेक्स रेशियो था? तो सबसे ज़्यादा आपका सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा केरला में, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी आपको केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका सेक्स रेशियो आ गया, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आ गया केरला में। फॉलोड ये आपको इसका बस याद रख लो, बाकी तमिलनाडु इसका मत याद रखना, लेकिन 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स आपको इसका डेटा याद रखना है केरला वाले का। इसके आप सिर्फ नाम याद रख सकते हो कि सेकंड पे तमिलनाडु है और थर्ड पे आपका आंध्र प्रदेश है। लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हरियाणा का है, फॉलोड बाय राजस्थान। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आपका राजस्थान आ जाएगा। फिर ऐसी कौन सी यूटी है जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? तो ये हो जाएगा आपको पुडुचेरी। अगेन आपको ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी आपको सिर्फ फर्स्ट का डेटा याद रखना है। ठीक है, पुडुचेरी का। जहाँ पे लीस्ट सेक्स रेशियो है तो ये हो जाएगा आपका दमन एंड दीव। ठीक है, तो दमन एंड दीव, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी हमने देखा था लीस्ट थी कि पॉपुलेशन का भी दमन हो रहा था, और यहाँ पर सेक्स रेशियो भी डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है और इसकी आपको ये डेटा भी याद रखना है। सेकेंड वाले का आप सब नाम याद रख सकते हो कि सेकेंड हमारा लीस्ट में कौन आ जाएगा? दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट्स दे रखे हैं, बिकॉज ये टॉपिक में नहीं था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बार बार पूछे जा रहे हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी थी 2011 में? तो ये थी 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत बड़ा वो अमाउंट वो है जो ये काउंट करता है। ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे थी। ठीक है, तब उस टाइम पे जब सेंसस किया गया था तो इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड नंबर पे थी ओके वर्ल्ड में। फिर उसके बाद जो हमारे सेंसस हैं ये भी पूछा गया है, ये एक आध एग्जाम में भी पूछा गया है पहले, अभी नहीं पूछा गया रिसेंट में, कि जो सेंसस है वो कितनी लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया है। तो ये आपका 16 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट आता है आपका कि जब 2011 का सेंसस किया गया था तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा था? तो ये था आपका भिल उस टाइम पे, लेकिन अगर आज के टाइम में आप देखो तो गोंड है, ठीक है। गोंड ट्राइब आज के टाइम में आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गोंड ट्राइब की है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे आपका भिल था। द फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस आपका 1951 में किया गया था, ठीक है। और ये सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1948 में आया था, पहला सेंसस हमारा 1951 में हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ये याद रखनी है, ओके। आर.ए. गोपाल स्वामी उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर थे जब 1951 का सेंसस हुआ था। एक सेकेंड, जब 2011 का सेंसस हुआ था उस टाइम पे आपके सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, आपके लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो 2011 का सेंसस था ये आपका 7वां था इंडिपेंडेंस के बाद, और ये 15th था आपका, 15th नेशनल सेंसस था 1972 के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये जो 1951 वाला सेंसस था ये कौन से नंबर का सेंसस था, तो ये आपका 9th नंबर का सेंसस था, ठीक है, 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका 9th नंबर का सेंसस था, ओके। आगे बढ़ते हैं। फिर हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो आपका कहाँ का है? हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो बिहार के किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। इसके आपको परसेंटेज नहीं याद रखनी, ये आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहाँ का है, ओके। ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन, और सबसे, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है सबसे हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन देखी गई है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश फॉलोड बाय बिहार। डन। उसके बाद मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज तो आपको पता है हिंदी है, इसके परसेंट आपको याद रखनी है। और बंगाली की भी आप याद रख सकते हैं, बंगाली की है 8.3%, ठीक है। बंगाली की हो जाएगी आपकी 8.3%। और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बंगाली में और मराठी में कि कौन सा सेकेंड है कौन सा थर्ड, तो आप पहले बी आता है देन एम आता है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होता था, ओके। लीस्ट स्पोकन आपकी संस्कृत हो जाएगी, ये भी पूछा गया है, लीस्ट स्पोकन, ओके। आपकी हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी दिल्ली, नहीं है, वो हो जाएगी मुंबई। यहाँ पर आप गलत नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगी मुंबई। फॉलोड बाय, इसके बाद और कौन कौन सी हैं? दिल्ली, कोलकाता और आपकी चेन्नई, ठीक है। डन। आगे चलता है। तो नेक्स्ट आपका दे रखा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी 2011 के टाइम पे? तो ये थी 121 करोड़ के अराउंड, ओके। एज पर द सेंसस 2011 हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन हमने देखा, लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ थी? तो लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपकी हिमाचल प्रदेश में थी, और हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपकी गोवा में है। गोवा में एक चीज़ और याद रखना कि गोवा आपका इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे छोटा स्टेट हो जाएगा, ओके। और आपका नेक्स्ट आता है कि आपकी ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इस बार भी पूछा गया है सीजीएल में कि रूरल पॉपुलेशन आपकी कितनी थी? तो ये आपकी 68.84 हो जाएगी, और आपकी अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगी 31.16%, ठीक है। फिर द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन वॉज एस्टिमेटेड, तो ये भी आपको डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो मैं जहाँ स्टार मार्क कर रही हूँ वो आपकी टिप्स पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल बार बार उसे पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका डेसिनल सेंसस इज कंडक्टेड, तो ये कौन कंडक्ट करवाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आपकी होम अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इसे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा गया कि पॉपुलेशन ऑफ नेशन, तो कौन सी वर्किंग एज ग्रुप कौन सा है? तो ये 15 से आपका 59 ईयर्स के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, ये मैंने ऐड क्यों किया है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है, द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएंगे क्रिश्चियंस, सिख नहीं होंगे। फर्स्ट कौन सा हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे मुस्लिम, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी मुस्लिम हो जाएगा, और सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम माइनॉरिटी क्रिश्चियन हो जाएगा। इसके बाद नहीं पूछा जाएगा, ये दो आपको याद रखने हैं। उसके बाद टोटल फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट दे रखा है कि ये 2.1 से 2.9 के बीच में था फर्टिलिटी रेट, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट किसका था? सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट था आपका बिहार का, ठीक है। बिहार का सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यस। उसके बाद जो स्टेट जहाँ पर हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन थी, ठीक है, हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन हमारी कहाँ पर थी और लोएस्ट कहाँ पे थी, इधर रखा है। तो हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन थी आपकी, ये थी आपकी पंजाब में, और लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन थी आपकी मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में,
और लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एससीज मिलेंगे। ठीक है, पंजाब में आपको सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा पंजाब में मिलेंगे, और इसकी परसेंटेज देखें तो ये हो जाएगा 32%। ये आपको याद रखना है, 32% शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा पंजाब में पाए गए। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में गैप देखा गया है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट पूछ लूँ तो हो जाएगा आपका बिहार, और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट तो हो जाएगा आपका राजस्थान। डन, ओके, आगे देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि गैप कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये आपको याद रखना है। तो ये गैप हो जाएगा आपका 27.07%। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान का लिटरेसी रेट कितना था, 66.11%। 66.11% था इसका लिटरेसी रेट। और गैप अगर वो पूछ ले कि मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में गैप कितना था, ठीक है, तो ये था 27.07%। डन। देन नेक्स्ट, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, ये 2-3 एग्जाम्स में आपका पूछा गया रिसेंट में। नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना था, 25.51%। ओके, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया रिसेंट में ही सीजीएल में, ये ठीक है, ये कि कितनी डिस्ट्रिक्ट, जो नेशनल सेंसस 2011 हुआ था उसमें आप 28 स्टेट थे, सारे स्टेट्स इंक्लूडेड थे, सारी यूटीज थी। ठीक है, ये तो आप कर लोगे इजीली। उसके बाद ये आपको ये जो डेटा है ये आपको याद करना है, क्योंकि 640 डिस्ट्रिक्ट ये वाला डेटा आपसे पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में सीजीएल के, तो आपको बाकी सारे भी याद रखने हैं, इसलिए मैंने बाकी सारे भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये पहला ऐसा सेंसस था 2011 का जहाँ पर ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट बिहार का था। ओके, देन उसके बाद देखोगे कि जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, पॉपुलेशन थी उसमें 51.54% तो मेल्स थी, सॉरी मेल्स है, और 48.46% आपके फीमेल्स थी। ओके, उसके बाद ये भी हमने देख लिया गोवा का। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मिजोरम और लक्षद्वीप ऐसे थे जहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन देखी गई है। मैंने अभी बताया था आपको एससी पॉपुलेशन की हाईएस्ट परसेंटेज आपकी कहाँ देखी गई है, तो ये आपकी पंजाब में थी, 32% थी। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 95% पॉपुलेशन यहाँ पर आपको एसटीज मिलेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड फैक्ट्स देख रहे हैं। अगर देखो, सबसे पहले आपको स्टेट से रिलेटेड फैक्ट्स याद करना है, उसके बाद ही आपको इस पे आना है। पहले पीछे का याद कर लो, उसके बाद इस पे आना पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और यहाँ पर आपको डेटा करने की ऐसी कोई नीड नहीं है, इसलिए मैंने डेटा यहाँ पे नहीं मेंशन किया। जनरली जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वहाँ का डेटा मेंशन किया है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी थेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। लीस्ट पॉपुलेटेड हो जाएगी दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से आप रिवाइज करते चलो, मोस्ट पॉपुलेटेड आपका स्टेट कौन सा था, यूपी था। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ का था, कुरुंग कुमे वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है, 111%। ओके, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और अभी एक और बताऊंगी जो पूछा गया रिसेंटली, हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ था, माही डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुडुचेरी। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1176 मेल्स पर 1000, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इनकरेक्ट है, 1176 फीमेल्स आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ मेल्स नहीं है, यहाँ फीमेल्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दमन डिस्ट्रिक्ट का, और ये आपको इसका डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाँ ये वाला भी आपसे पूछा गया, सर्शिप डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था। ठीक है, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट देखा था किसी में। ठीक है,
या तो पिछले साल का होगा, लेकिन सर्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाला आपको पूछा गया है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ का हो जाएगा, सर्च ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम का। इसकी परसेंटेज आप याद रख लोगे और इसकी भी, ठीक है, इसलिए मैंने मेंशन किया, जो याद करना है, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी रेट अलीराजपुर एमपी का हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी आपकी मुंबई हो गई। लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी आपकी हो जाएगी कपूरथला सिटी पंजाब। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का हो जाएगा, कोझिकोडे केरला का। लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हो जाएगा भिवंडी सिटी महाराष्ट्र का। फिर हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो जाएगा आपका ऐज़वाल सिटी मिजोरम का, और लीस्ट लिटरेसी रेट हो जाएगा संभाल सिटी यूपी का, ठीक है। सो जो भी यहाँ पे आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने आपको मेंशन किया है, ठीक है। एक चीज़ मेरे को और इम्पॉर्टेंट याद आ रही है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स कौन से स्टेट में आए हैं, ये मैं भूल जाती, सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आपके कौन से स्टेट में आए हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर महाराष्ट्र, ठीक है। अगर मैं कहूँ कौन से ऐसा स्टेट्स हैं जहाँ से भाई पॉपुलेशन माइग्रेट करी है, ठीक है, तो यहाँ कहाँ से पॉपुलेशन मूव आउट करी है, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आई है, कहाँ से मूव आउट करी है, तो वो हो जाएगा आपका यूपी और बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार हो जाएगा वो, ठीक है, ये हो गया। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ से आई है, तो ये आई है आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी बांग्लादेश से आई है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको सारा फैक्चुअल डेटा जो जो आपका इम्पॉर्टेंट था और जहाँ जहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किया है, स्टार मार्क किया है, वो एग्ज़ाम में आया हुआ डेटा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप कर लीजिएगा। और मैंने देखो इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करी है, सारा डेटा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल SSC Achievers। थैंक यू सो मच गाइस।